आसिम मुनीर जो है वो धमकियां दे रहा है कि साहब मैं तो पलटवार करूंगा, मैं जैसे कि बालाकोट किया था, मैं युद्ध होगा। तो सीधा सवाल है, क्या हम शॉर्ट नोटिस पे युद्ध के लिए तैयार हैं? कुछ पता नहीं इस देश का। हॉल हम चारों तरफ देख रहे हैं, वो गरमा रहा है। जल्दी एयर पावर में गैप्स हैं। 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए, 30 स्क्वाड्रन हैं। चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार में गदर और हाफ फ्रंट तो आपके लश्कर ए तोयबा, कार्टून में शॉर्ट नोटिस पे तैयार रहना पड़ेगा। इतिहास हमारा गवाह है कि हमने तोप खाने को निगलेक्ट किया और पिटे। पानी, क्योंकि वो तोपें लेके आया था और आपके पास तोपें नहीं थे, आपके हाथी घोड़े पाल और साहब मतलब सत्यानाश हो गया। बना 1 2 3 दशक से तो हमारा पूरा प्रोग्राम हिल गया। और अफसोस की बात यह है कि हमारे पब्लिक सेक्टर का मेटलर्जी में इतना तजुर्बा और एक्सपीरियंस नहीं है। हमने अपने लिए एक जंखाल बना रखा था, लेकिन जो M777 है हमारा स्टैंडर्ड कैलिबर नहीं बन सकता। अब साहब नई गन डिजाइन करोगे, डिजाइन में टाइम लगेगा, मैन्युफैक्चर में टाइम लगेगा। क्या आपके पास 5-10 साल हैं? मेरा सीधा सवाल ये बुरी तरह से गरमा रहा है, कभी कुछ भी हो सकता है। और हमें ग्राउंड पावर में देखें, 1580 गनें चाहिए, अभी तक नहीं आई हैं, फिर वो पुरानी स्थिति में पहुंच गए। अब इतनी तकलीफ है तो आपको पहाड़ों का इतना डर लग रहा है कि नहीं, जितना जल्दी हम तैयार हो जाएं उतना अच्छा, क्योंकि लड़ाई कभी भी छिड़ सकती है। तो आपको एक्शन में जाना पड़ेगा। पीओके हमको लेना है, हमारा है, लेके रहेंगे। आपको एक्शन के लिए तैयार होना पड़ेगा एट शॉर्ट नोटिस। अलर्ट्स आपने देख ही लिया है, आगे चल के डिटेल में मज़ीद वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान जंगी तौर पर मुकम्मल तैयार है। पाकिस्तान किसी भी वक्त हमलावर हो सकता है, ये खदशा है भारतीय फ़ौज के चीफ को। भारतीय फ़ौज के चीफ का कहना है कि पाकिस्तान जंगी हथियारों में हमसे काफ़ी आगे निकल चुका है, जबकि हमारे जंगी हथियार किसी कबाड़े से कम नहीं है। आइए देखते हैं उन्होंने जनरल बख्शी को जवाब देते हुए क्या कहा। और अफसोस की बात यह है कि हमारे पब्लिक सेक्टर का मेटलर्जी में इतना तजुर्बा और एक्सपीरियंस नहीं है। कितने डिज़ाइन हमने रूस से T-72 टैंक्स, T-50, 90 टैंक्स के लिए, और जब उनकी गन अपने देश में बनाने लगे तो जो गन की मेटलर्जी थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। कई जगह किस्से हुए, वारदात हुए, जबकि वो फायरिंग के दौरान वो बैरल फ्लावर कर गया, बर्स्ट हो रहे थे, कहीं कुछ हो रहा था। और अभी तक जहाँ तक मेरा अंदाज है कोई 4-5 रेजिमेंट ही आ सकी हैं, पूरे अभी तक नहीं आ पाए। तो मैं समझता हूँ कि एक बार नाउ दैट ये डिबेट शुरू हो गई है, एक बार ज़रा हम फिर परिप्रेक्ष्य में जाएं, क्योंकि ये कैसे ये आर्गुमेंट शुरू हुआ तो इससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कोई 1100-1200 गनें जो है हमारे देश में मैन्युफैक्चर होनी थी अंडर लाइसेंस। गनें खरीद तो ली साहब, और उसके बाद तो आप सब जानते हैं बम फट गया, क्योंकि चोरी डकैती के इल्ज़ाम लगने शुरू हुए कि साहब वहाँ की तत्कालीन सरकार जो है वो पैसे बनाना चाहती है इस परचेज के ऊपर, और साहब मतलब सत्यानाश हो गया। बना बनाया कॉन्ट्रैक्ट, इतनी अच्छी गन, उसको गाली गलौज देने लगे। अरे गन में क्या प्रॉब्लम है साहब, गन तो फर्स्ट क्लास गन है। अगर ये धांधली ना की होती तो आज हमारे पास कोई 1500 तोपें बोफोर की होती साहब, और वी वुड हैव मीडियमाइज्ड वो पूरा कोई 1 2 3 दशक से तो हमारा पूरा प्रोग्राम हिल गया। ये इतने सारे कैलिबर थे हमारे तोप खाने में कि आप स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते थे। हर तोप को अलग एम्युनिशन, हर तोप के अलग स्पेयर पार्ट्स, अलग ग्रीज, अलग ये अलग वो। तो साहब ये हमने अपने लिए एक जंखाल बना रखा था। तो हल्के हल्के कैलिबर्स के बजाय हम भारी कैलिबर की तोपें लाएं जो कि न्यूट्रलाइजेशन ना करें, डिस्ट्रक्शन शूट करें। अफसोस की बात यह साहब कि वो हम गन खरीद नहीं पाए, क्योंकि बोफर का घोष सब गनों को हाथ लगाने से, बात करने से डरते थी साहब। दुनियादारी की गई ये वो वगैरह वगैरह, लेकिन अल्टीमेटली हुआ कुछ नहीं। लेकिन जो M777 है हमारा स्टैंडर्ड कैलिबर नहीं बन सकता। ठीक है साहब, क्यों नहीं बन सकता? ठीक है साहब, तो 27 किलोमीटर 30 किलोमीटर की रेंज इज नॉट गुड इनफ। इतिहास हमारा गवाह है कि हमने तोप खाने को निगलेक्ट किया और पिटे। पानीपत की लड़ाई में मुगलों से इब्राहिम लोदी हारा,
क्योंकि वो तोपें लेके आया था और आपके पास तोपें नहीं थे। आपके हाथी घोड़े पालकी जो है वो सब के सब दौड़ पड़े जब तोपें चली आपके ऊपर। तो अब तो सबक सीखना चाहिए। हमने सोचा था कि अब तो ये भारत में आत्मनिर्भर, ये हमारा अपना देशी कंपनी है जो इसे बनाएगी, तो अब तो हमें जो आर्टिलरी की हमारी जो किल्लत है उसको पूरा करना चाहिए। हमारा अंदाज था कि साहब अब तो धड़ाधड़ ये गन हमारी फौज में आएगी और हमको जो है बहुत फ़ायदा होगा, हमारी फायर पावर में ज़बरदस्त इजाफा होगा और जल्द से जल्द होगा। लेकिन साहब वो उस वक़्त आर्टिलरी डायरेक्टर ने कहा कि साहब ये तो 23 टन की गन है, ये तो बहुत भारी है, ये लद्दाख नहीं जा सकती, ये नहीं जा सकती। अरे साहब 45 टन के T-90 टैंक, T-72 टैंक जा सकते हैं, 50 टन की वज्रा जा सकती है, तो ये गन क्यों नहीं जा सकती? मतलब 23 टन की है ना साहब, ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया कि वो नहीं। लेकिन आर्टिलरी डायरेक्टरेट ने, अब मुझे समझ नहीं आया क्या, वो तो जिद पे अड़ गए कि नहीं साहब 15 टन वेट कम करो। तो हमको समझ नहीं आया कि इसका वजन कम करो, वजन कम करो, तक भी जा सकता। तो बड़ी ज़बरदस्त गन मिल गई है आपको। आप उसके वेट के ऊपर ऐसे पड़ गए जैसे कि कोई ब्यूटी कंपटीशन में वज़न ज़्यादा नहीं हो सकता मोहतरमा का। ये अब तो हमने समझा था कि साहब ये थोक में हमारे फौज के अंदर आएगी, लेकिन साहब उन्होंने बोला है कि केवल 300 गन्ने लेंगे और आप अगली गन डिज़ाइन करें जो हमारे मुताबिक 15 टन की गन हो। 15 टन से ऊपर नहीं जा सकती। अब साहब नई गन डिज़ाइन करोगे, डिज़ाइन में टाइम लगेगा, मैन्युफैक्चर में टाइम लगेगा, ट्रायल्स में टाइम लगेगा। 5-10 साल जो जिस हिसाब पे हमारी सरकार काम करती है, कहीं नहीं गए। क्या आपके पास 5-10 साल हैं? मेरा सीधा सवाल ये। बोले बख्शी साहब इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? तो इसलिए कर रहे हैं कि साहब जो माहौल हम चारों तरफ देख रहे हैं वो गरमा रहा है, बुरी तरह से गरमा रहा है, कभी कुछ भी हो सकता है और हमें शॉर्ट नोटिस पे तैयार रहना पड़ेगा। पाकिस्तान में गदर हो रहा है, बलूचिस्तान में गदर हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में गदर हो रहा है और वहाँ वो आसिम मुनीर कार्टून जो है वो धमकियाँ दे रहा है कि साहब मैं तो पलटवार करूँगा, मैं जैसे कि बालाकोट किया था मैं भारत के बरखिलाफ करूँगा। अबे F-16 चलाना अफगानिस्तान के तालिबान के बरखिलाफ दूसरी बात है, भारत से ऐसा पंगा लेंगे तो युद्ध होगा। तो सीधा सवाल है, क्या हम शॉर्ट नोटिस पे युद्ध के लिए तैयार हैं? पहले हम 2.5 फ्रंट वॉर में थे, स्थिति में थे। आज के दिन हम 3.5 फ्रंट की स्थिति में हैं। कैसे? चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार में गदर और हाफ फ्रंट तो आपके लश्कर-ए-तोयबा, कार्टून नेटवर्क और माओइस्ट का है। 3.5 फ्रंट में हैं आप, कहीं कुछ भी हो सकता है। आपको सरकार आदेश दे सकती है कि भाई सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक को एलिफेंट नेक बनाया जाए, तो आपको एक्शन में जाना पड़ेगा। पीओके हमको लेना है, हमारा है, लेके रहेंगे। आपको एक्शन के लिए तैयार होना पड़ेगा एट शॉर्ट नोटिस। तो 10 साल तक साहब आप आराम से वेट कर सकते हैं, कोई जल्दी नहीं है साहब। जल्दी है, क्यों है जल्दी? एयर पावर में गैप्स हैं, 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए, 30 स्क्वाड्रन हैं। ग्राउंड पावर में देखें 1580 गनें चाहिए, अभी तक नहीं आई हैं। छोटे छोटे क्वांटिटीज़ में आपकी कोई 400-500 गन के करीब आ गई है। 1000 गनें आपको और चाहिए, उससे ज़्यादा चाहिए और जल्दी लाना है। यूक्रेन लड़ाई का जो पहला सबक है कि मीडियम आर्टिलरी बहुत निहायत ज़रूरी है जंग जीतने के लिए। अब आपके देश ने एक बढ़िया से बढ़िया मीडियम गन बनाई है जो अमेरिकन गनों से अच्छी, जो रूसी गनों से अच्छी है, और हम साहब उसके लिए अटकलें कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि नहीं फिर से डिज़ाइन करो, वज़न बहुत ज़्यादा है। कोई ब्यूटी क्वीन कंपटीशन नहीं है साहब, वज़न ज़्यादा है तो अच्छा है क्योंकि वो ज़्यादा दूर फायर करेगी और कहीं रुकी नहीं है, वो हर जगह पहुंच गई है, सारे टर्न्स रोड के उसने ले लिए। ठीक है साहब, वो प्राइम टोवर हमको चाहिए, ज़्यादा भारी गन है, प्राइम टोवर चाहिए होगा, दूसरा तो खरीदी, अपने देश में बन सकता है। अशोक लेलैंड है, महिंद्रा है, कितने बड़े बड़े ट्रक टोवर तो बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है साहब इसके अंदर। हमारा प्राइवेट सेक्टर सक्षम है इसको आपको प्राइम टोवर देने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि जो स्थिति की नाजुकता है वो डिक्टेट करती है कि हम ये गन को जल्द से जल्द
बड़े नंबरों में लाएं ताकि स्टैंडर्डाइजेशन हो, ताकि एक ही स्पेयर पार्ट, एक ही ग्रीस पहुंचानी हो, एक ही किस्म का एमिनेशन पहुंचाना हो। नहीं तो हम फिर वो पुरानी स्थिति में पहुंच गए। बोले नहीं साहब, छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में आनी चाहिए ताकि हम इंप्रूवमेंट करते रहें। अरे साहब, कभी तो डिजाइन सील करना पड़ेगा ना, फ्रीज करना पड़ेगा। और अगर जमीन पे काम किया है तो ब्रोशर पे क्यों जा रहे हैं? क्यों इलेक्ट्रिक सिस्टम से आप फिर न्यूमेटिक, हाइड्रोन्यूमेटिक कर रहे हैं? अरे साहब, इतनी तकलीफ है तो आपको पहाड़ों का इतना डर लग रहा है कि नहीं करेगी, वो करके दिखा दिया है। तो फिर आप उसको रेगिस्तान में इस्तेमाल करिए, प्लेन्स में इस्तेमाल करिए। जैसे M777 आप केवल अरुणाचल में इस्तेमाल करें तो सेक्टर प्रोफाइल बना दीजिए उसकी, लेकिन स्टैंडर्डाइजेशन तो करिए साहब, और ज्यादा मात्रा में जल्द से जल्द लाइए। नई गन डिजाइन हो जाएगी, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं। अब हमारे में क्षमता है, कैपेबिलिटी, एक्सपर्टीज है, लेकिन उसमें समय लगेगा, और समय का माफ कीजिए हमारे पास अभाव है। जितना जल्दी हम तैयार हो जाएं उतना अच्छा, क्योंकि लड़ाई कभी भी छिड़ सकती है। चीन के साथ थॉ है अभी, वो कल परसों बदली हो सकता है, कुछ पता नहीं इस देश का। और आपके और बहुत सारी थ्रेट्स आपको आ रही, तो इसके चलते हमको थोड़ा स्पीड अप करना पड़ेगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो ज़ैक क्रिकेट को जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपके पास फौरन नोटिफिकेशन आ सके। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी।